हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, आज पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था वो हम पढ़ चुके। अब उसी वीडियो का पिछले वीडियो का पार्ट एक रह गया था, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसी के अंदर था हमारा कि राज्य भाषा कौन सी है, राजस्थान की। राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य का राज्य गीत कौन सा है और उसकी गायिका क्या कौन है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है और राज्य कवि कौन सा है, वो सभी अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है हमारा और यूट्यूब चैनल जयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य की राज्य भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। और एक आती है देवनागरी। ये दोनों भाषाएं लगभग पूछ ली जाती है। और उसके बाद में आ जाता है लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा है राज्य वाद्य यंत्र। और इसके उस्ताद हैं दोदेखा। इसके उस्ताद कौन है, दोदेखा। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है भाई, अलगोजे का जो राज्य वाद्य यंत्र है उसके उस्ताद कौन से हैं, तो दोदेखा हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है राज्य गीत। ये राजस्थान का राज्य गीत क्या है, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये पूरा वाक्य है, पूरी लाइन है। और इसकी गायिका मांगी देवी है, जो कहाँ की है, उदयपुर की है। उदयपुर जिले की है मांगी देवी। और इसको सर्वाधिक बार किसने गाया था, ये आ जाएगा अल्लाह जिल्लाह बाई ने। और कौन से राग में गाया था, तो आ जाएगा मांड राग में गाया था। कौन सी राग में, मांड राग में। ये राग का नाम भी पूछ लेता है, वो कौन सी राग में गाया था। और सर्वाधिक बार ये अल्लाह जिल्लाह बाई ने गाया था। और उसके बाद में आ जाता है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है। वैसे कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्योंकि परंतु इसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, इसलिए इसका शास्त्रीय नृत्य कथक है राजस्थान का। अब उसके बाद में आ जाता है कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है राज्य कवि, तो राज्य कवि आ जाएगा सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र राज्य कवि है। ये हमारा ये हो गया भाई। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी। वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है। और उस्ताद कौन से हैं, तो घोघे दोदेखा है। और राज्य गीत केसरी बालम है। केसरिया बालम है। केसरिया बालम है। और मांगी देवी उदयपुर की रहने वाली है, ये गायिका है। और सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्लाह बाई ने गा रखा है। और मांड राग में शास्त्रीय नृत्य है कथक। और राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। अब उसके बाद में आ जाता है एक पॉइंट और कि
और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान भारत की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा स्तंभ बनाया था? विजय स्तंभ, जो कहाँ है? जो तनोट जैसलमेर में स्थित है। तो ये तो पिछली वीडियो की थी। अब हम नया सेशन चालू करते हैं, नया वीडियो चालू करते हैं। नए सेशन में होगा कि राजस्थान विश्व में प्रथम क्या क्या स्थान रखता है और कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से स्थान है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है विश्व में, वो पढ़ेंगे। राजस्थान विश्व में प्रथम स्थान, राजस्थान का विश्व में प्रथम स्थान। तो कौन कौन क्या क्या है जो हम अभी पढ़ लेते हैं। ये हमारा राजस्थान बन गया है। तो प्रथम आ जाता है कि प्राचीन सभ्यता कहाँ पर पाई गई। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राचीन सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यता सबसे पहले हमारे राजस्थान में मिली थी, हनुमानगढ़ जिले में। और वो भी कौन सी? तो कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें क्या क्या मिला था वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है जूते हुए खेत। दूसरा आ जाता है लकड़ी की नालियां। तीसरी आ जाता है कपास की खेती। चौथा आ जाता है शल्य चिकित्सा। और पांचवा आ जाता है हमारा शल्य चिकित्सा हो गई, कपास हो गई, लकड़ी की नालियां हो गई, जूते हुए खेत हो गए, और भूखंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये तो हो गया हमारा हनुमानगढ़ जो विश्व में स्थान रखता है। और उसके बाद में आ जाता है कि विश्व में झुंझुनू। अब हम झुंझुनू की बात कर लेते हैं। तो झुंझुनू जिले में सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर सती माता का मंदिर किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। फिर आ जाता है, हम जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में क्या क्या है? तो जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य घड़ी है, जिसको सम्राट यंत्र भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ये जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। उसके बाद में आ जाता है
जयपुर में और क्या क्या है, तो 2 चांदी के बड़े पात्र हैं। कहाँ है वो, जयपुर के सिटी पैलेस में रखे गए हैं। उसके बाद में आ जाता है कि और जयपुर में क्या क्या है अंतर, तो पन्ने रत्न की अंतरराष्ट्रीय मंडी। अंतरराष्ट्रीय मंडी कहाँ है, जयपुर में ही स्थित है। उसके बाद में आ जाता है कि सोने की सबसे बड़ी मंडी भी कहाँ है, जयपुर में स्थित है, जो एशिया की है। और चौथा पॉइंट आ जाता है पांचवा पॉइंट आ जाता है नाहरगढ़ में एक शेर था जिसका नाम राणा था, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई थी, जो विश्व का प्रथम उदाहरण है। नाहरगढ़ में एक शेर था, शेर का नाम राणा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कैंसर से उसकी मृत्यु हुई, जो उदाहरण है विश्व का प्रथम उदाहरण है। छठा आ जाता है कि और जयपुर जिले में क्या क्या है, तो जयपुर जिले में क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी बनाई गई। ये राजस्थान में जयपुर जिले में सबसे बड़ी ट्रॉफी बनाई गई जो क्रिकेट की थी। और उसके बाद में आ जाता है अजमेर जिला। अजमेर जिले में भी हम पढ़ लेते हैं। अजमेर जिले में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है विश्व में, जो कहाँ है, पुष्कर में है। और पुष्कर कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। और इसके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है वो भी मैं बता देता हूँ। छींच, बांसवाड़ा और आसोतरा बाड़मेर में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मुख्य मंदिर तो कहाँ है, पुष्कर में, जो अजमेर में। और अन्य चीज जो बांसवाड़ा जिले में भी है और आसोतरा बाड़मेर में भी है। उसके बाद में आ जाता है कि ब्रह्ममणि का मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। किस देवी का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है जिसमें पीठ की पूजा की जाती है। और ये कहाँ है, ये 12 में है। और ये कहाँ है, सोरसेन में स्थित है। सोरसेन में स्थित है। कहाँ है, सोरसेन 12 में स्थित है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विश्व में और क्या क्या है राजस्थान में। तो राजस्थान में उदयपुर के अंदर है पिछोला झील। पिछोला झील, इसके पास में क्या मिला था, इसके पास में सबसे बड़ी शिलालेख मिली थी पिछोला झील में। ये सबसे बड़ी
मानी जाती है कि सबसे बड़ी शिलालेख, विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख पिछोला झील में है, जो उदयपुर के पास में रखी गई है। फिर आ जाता है कि अभी यहां तक तो आप उतार लो, एक बार मैं और बता देता हूं कि हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता के सबसे पहले अवशेष मिले थे, जो कालीबंगा में, उसमें जूते हुए खेत, लकड़ी की नालियां, कपास की खेती, शल्य चिकित्सा और भूकंप के अवशेष मिले थे। फिर आ जाता है जयपुर जिला। जयपुर जिले में सूर्यगढ़ी या उसको सम्राट यंत्र भी कहा जाता है, जो कहाँ है, जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। फिर 2 चांदी के पात्र, बड़े पात्र हैं जो विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, वो कहाँ है, सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। और पन्ने रत्न की अंतरराष्ट्रीय मंडी भी कहाँ है, जयपुर में स्थित है। सोने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ में एक शेर था, शेर का नाम राणा था, उसकी कैसे मृत्यु हो गई थी, कैंसर से, जो विश्व का प्रथम उदाहरण है। और क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कहाँ बनाई गई, जयपुर जिले में बनाई गई। उसके बाद में आ जाता है उदयपुर। उदयपुर में पिछोला झील है। पिछोला झील के पास में सबसे बड़ी शिलालेख लगी हुई है, प्रस्तुति लगी हुई है। फिर आ जाता है अजमेर। अजमेर में एक विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो पुष्कर में, और पुष्कर में मेला भी लगता है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटन भी आते हैं। और अन्य मंदिर कहाँ है, छींच बांसवाड़ा में स्थित है, और आसोत्रा बाड़मेर में स्थित है। फिर आ जाता है बारा में क्या है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जो जिसमें पीठ की पूजा की जाती है, जो कहाँ है, सोरसेन बारा में स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। और क्या क्या, कौन कौन सी जिले में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है विश्व में। फिर उसके बाद में पॉइंट आएगा कि भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान किन किन क्षेत्र में है, वो भी पढ़ लेंगे एक बार। अब हम आगे चलते हैं राजस्थान में कि कौन कौन से जिले और हैं जो प्रथम स्थान रखते हैं विश्व में। उसके बाद में आ जाता है कि विश्व में एक मात्र खंडित मंदिर है, जो कहाँ है, डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले में बाणेश्वर महादेव का मंदिर है, जो क्या है, खंडित है। खंडित बाणेश्वर महादेव का मंदिर है। ये इसे आदिवासी, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ भी लगता है, या जो मेला लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और ये किन किन नदियों के संगम पर है, तो ये सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। कौन, बाणेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है, जो कहां पर स्थित है, सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद में आ जाता है कि विश्व की प्रथम सौर ऊर्जा चलने वाली नाव कहां पर चलाई गई, तो वो कहां चला गई, वो
पिछोला झील पर पिछोला झील में चलाई गई। प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव जो कहाँ चलाई गई? पिछोला झील उदयपुर में। और कब चलाई गई? तो ये चलाई गई थी सितंबर 1999 में। 1999 में, सितंबर 1999 में प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। और उसके बाद में आ जाता है कि जयसमंद झील जो विश्व की मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम निर्मित, मानव द्वारा निर्मित झीलों में से एक झील है जो जयसमंद झील है। जयसमंद झील, जयसमंद झील ये मीठे पानी की है, मीठे पानी की और मानव निर्मित है और सबसे बड़ी झील है विश्व की। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है बागोर की हवेलियां। इसमें एक और है कि बागोर की हवेलियां बागोर की हवेलियां ये कहाँ? उदयपुर में। और बागोर की सभ्यता ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और एक और आ जाता है कि इसी में कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस संग्रहालय में रखी गई है? तो बागोर के संग्रहालय में रखी गई है। और ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में स्थित है। और उसके बाद में आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है? तो वो है जैसलमेर के पोखरण में। कहाँ स्थित है? पोखरण में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण संत हरिवंश सिंह ने। और किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व आ जाएगा निर्मल जी के नेतृत्व में इसका निर्माण करवाया गया था। जब पोखरण की बात आ गई तो एक और सवाल आता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? वो भी पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद में आ जाता है झुंझुनू जिला। यहाँ पर खेजड़ली वृक्ष मेला आयोजित होता है जो ये विश्व में मुख्य स्थान रखता है। और ये इसका मनाने का कारण है अमृता देवी, एक राजा था, उसने पेड़ कटा रहा था वो,
तो उसको पेड़ न काटे, इसके विरोध में अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। उसी और अन्य व्यक्तियों ने भी बलिदान दिया था। उनकी याद में खिजड़ी वृक्ष मेला मनाया जाता है। और अब हम देखते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में विश्व का संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र, सबसे बड़ा और संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर की एक बात करें और तो एशिया की ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर की एक और बात हम कर लेते हैं। तो बीकानेर की एक और बात हम कर लेते हैं। तो बीकानेर की एक और बात यह है, जैतून रिफाइनरी कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर के भी कहाँ पर? लूण कणसर में स्थित है जैतून रिफाइनरी, जो भारत की प्रथम रिफाइनरी है। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूं कि कौन कहाँ का है। उदयपुर में प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी सितंबर 1999 में, और ये उदयपुर में है। और यहीं पर जयसंबंध झील है जो मीठे पानी के, और ये एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील है। फिर आ जाता है कि बेगोर की हवेलियां भी कहाँ? उदयपुर में। और एक बात और है कि बेगोर की सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हवेलियां कहाँ है और सभ्यता कहाँ है। उसके बाद में आ जाता है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में बेणेश्वर महादेव का मंदिर है जो खंडित मूर्ति है, उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ का मेला भी लगता है। और ये किस किस नदियों के किनारे? तो सोम, माई और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद में आ जाता है झुंझुनू में खेजड़िली वृक्ष मेला लगता है जो अमृता देवी और अन्य व्यक्तियों के बलिदान के कारण मनाया जाता है। और एक और आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ, किस संग्रहालय में है? तो बेगोर के संग्रहालय में स्थित है, और वो भी कहाँ है? उदयपुर में। और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है? वो पोखरण है, और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो संत हरिवंश सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। किसके नेतृत्व में? निर्मल जी के नेतृत्व में करवाई गई थी। तो ये आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और चीज कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।